बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 84, 85 और 86 का इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, इंशाल्लाह आज की डेट में ही कंप्लीट हो जाएगा इनका तर्जुमा तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वहब्ना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और हमने अता फरमाए इन्हें इसहाक और यकूब, हर एक को हमने हदायत दी और नूह को हदायत दी थी इनसे पहले, और इसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को राह रास्त दिखाई। और इसी तरह हम बदला देते हैं नेकोकारों को। और हमने हदायत दी जकरिया और याह्या और ईसा और इलियास को, ये सब सालिहीन में से थे। बेशक आज करीमा में सारा कुछ क्लियर है कि अल्लाह ताला ने इनको सैयदना हजरत हमारे सरदार हमारे आका इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुशरिक ना होने की वजह से यकसू होकर अल्लाह ताला के दीन पर कायम रहने के लिए अल्लाह ताला की खातिर उन्होंने आग में छलांग लगा दी। मतलब क्या क्या उनके वो तौहीद के बारे में उनकी है, मैं क्या क्या बयान करूं। पूरे कुरान करीम में जिक्र है इनका कि ये यकसू होकर सिर्फ किसी फिरके से ना थे, सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह के अतात गुजार थे। तो इन्हीं के मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी उम्र में जब ना कोई सहारा हो ना कुछ और हो, अल्लाह ताला एक बूढ़े और बुढ़िया को औलाद दे दे। सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि एक तो बूढ़ी और दूसरी वो हो भी बांझ, उसके हाँ औलाद होना कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन जब वो लोग फरिश्ते, चार फरिश्ते जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़ाजील अलैहिस्सलाम, चौथे फरिश्ते, ये लोग जब गए थे कौम लूत की तरफ अजाब लेकर, इनको बताया था तो उन्होंने भुना हुआ बकरा पेश किया। सारा का सारा मैं आपके साथ पहले दो चार दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। तो इनको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको खुशखबरी है इसहाक की, और इसहाक के बाद दूसरे बेटे याकूब की, यानी कि बेटा भी और पोता भी। यानी अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ जाहिर कर दी कि तुम इतनी उम्र पाओगे कि बेटा तो अपना देखोगे, साथ में बेटे का बेटा भी देखोगे। और फिर इसी नस्ल से सारी नबूवत चलती रही। ये सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं, और ये इन्हीं की जो है वो चलती रही। आज अगर हम ये कहें कि हम लोग सारे उनकी औलाद से आ रहे हैं तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बुढ़ापे में, उम्र रसीदा में इन लोगों को औलाद अता फरमाई और इनसे सिलसिला नबूवत भी जारी फरमाया। तो ये इनके तौहीद पर कायम होने की वजह से, इनके अल्लाह ताला के लिए खालिस होने की वजह से, मुखलिस होने की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वो बहुत बुर्दबार और बड़े हिकमत वाले नबी थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने दोनों की खुशखबरियाँ दे दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें ऐसे बेटे की बशारत दी जो इन उम्र रसीदा मियाँ बीवी के हाँ पैदा होगा, और मजीद करम ये के साथ ही ऐसे पोते की खुशखबरी भी दे दी जिसकी नस्ल बरकरार रहेगी, क्योंकि याकूब उकब से बना है, आयन काफ बे काफ नुक्तों वाली। इसका मतलब है नस्ल और औलाद का औलाद। ये सिला है जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। रज़ाए इलाही की खातिर अपनी कौम से नाता तोड़कर, उनसे अलग थलग होकर इबादत इलाही में इस कदर मसरूफ़ हुए कि अपने वतन को भी छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने आपको कौम और ख़ानदान के बदले में सुलभी सालेह औलाद अता फरमाई जो आपके ही दीन पर कायम रहे, ताकि आपकी आंखें ठंडी हो। जैसे सूरत मरियम की आयत नंबर 49 में है
बस जब वो जुदा हो गया इनसे और जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह ताला को छोड़कर, तो अता फरमाया हमने इब्राहिम को, इसहाक और यकूब, और सबको हमने नबी बनाया। यानी कि सारी की सारी उनकी औलाद नबी, नेक औलाद सदका जारिया है। देखिए कितने अंबिया, रसूल, पैगंबर उनमें से हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं। वनूहन हदैना, और वो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं आपके साथ जो मेरे चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो मेरे वो बने हुए हैं ना फोल्डर्स, उनमें वो हिस्ट्री की जो बातें हैं वो वाली, कुरान से हटकर बोलते लोग, वो जो फोल्डर है उसमें सारे का सारा गुजर चुका है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ क्या हुआ था, कैसे वो याजूज माजूज बने थे, और वो सारा कुछ क्या हुआ था। उसके बाद एक इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सारी की सारी हमारे तक यहाँ पर पहुंची हुई नस्लें जो हैं, इंक्लूडिंग सिख, ईसाई, यहूदी, यहूदन, सारा सितारा वरस्त वगैरह, सारे के सारे लोग, वो हम लोग सारे चले आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के दफ़ा ही वो याजूज माजूज वो बन गए थे। तो उन्हीं के बारे में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तर्ज जो वो तो तूफान वाला सारे का सारा आपको पता है, मैंने आपके साथ वो सूरत नूह अकेली भी की हुई है, वो कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर मौजूद है। तो तमाम अहले ज़मीन गर्क हो गए, सिर्फ वही सआदतमंद बाकी रहे जो आप पर ईमान लाए, और यही वो हैं जो आपके साथ कश्ती में सवार हो गए। यही वो लोग हैं जो आपकी ज़ुर्रियत हैं, और तमाम लोग आपकी औलाद में से हैं। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है कि आपके बाद जो भी नबी आया आपकी औलाद में से ही था। कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर इस चीज़ का हवाला है। सूरत मरियम हो गया, सूरत हदीद हो गई, सूरत बकरा से लेकर सूरत तहरीम तक, बल्कि 30वें पारे में जितनी सूरतें हैं सब में इनका हवाला मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो हुआ, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ वो अजाब लेकर जा रहे थे, अजाब की खबर लेकर जा रहे थे औलाद। तो ये लोग सारे के सारे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही शुमार होते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम की बहन ही है वो हज़रत सारा, इनकी सिस्टर ही हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तग़लीबन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में दाखिल किया गया है। हालांकि आप तो चचा थे, लेकिन उसके बावजूद ज़ुर्रियत के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं, सारे के सारे इनकी औलाद ही कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हैं, और नूह अलैहिस्सलाम बनी इस्माइली नबी हैं। यानी कि ये हमारी तरफ जो हम में से है ना, ये वो है, एक तो हो गए बनी इसराइली और एक हो गए बनी इस्माइली। तो हम लोग बनी इस्माइली से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आ रहे हैं। तो होता क्या है कि मलाइक जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि सबको सजदा करो, तो शैतान ने वो सजदा नहीं किया था। तो उसने कहा था कि मैं आग से बना हूँ और ये इस तरह करके मिट्टी से बनाया हुआ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ सजदा। तो अल्लाह ताला ने उसको और तमाम ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला के रास्ते में रुकावटें करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते को ख़राब करने के लिए, टेढ़ा करने के लिए, इसमें कजी चाहते हैं और इसके बारे में माल खर्च करते हैं, तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो सारे के सारे शैतान की औलाद हैं, और उन लोगों का तो जो हश्र होना है वो तो हमारी आंखों देखा हाल का वो सारा कुछ क्लियर है। इसी तरह शैतान के मुंह पे भी जूता पड़ रहा है कि सारी की सारी औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निकली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मुकम्मल हुई। अब अगर ये कहा जाए कि इनका नस्ब, यानी कि हमारा नस्ब वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हमारा एंड वही है। बाकी अब हमारे बाप दादा जो है वो आम लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो, मेरे वालिद साहब तो गाजी है माशाल्लाह। तो इस तरह करके वो हमारी कुनियत हो गई, हमारा वो नस्ब हो गया, और वो सारे के सारे वो मतलब कास्ट के, कौमों के लिहाज से, अक़वाम के लिहाज से वो हम लोग थोड़े वो हो गए, लेकिन है कि हमारा एंड वही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इसी तरह हुआ यूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हुआ है। ये इस बात की दलील है कि बेटी की औलाद भी मर्द की नस्ल में ही शुमार की जाती है, क्योंकि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तो बिन बाप पैदा हुए। आपको आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वास्ते से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत की तरफ मंसूब किया जाता है।
एक मरतबा हज्जाज ने याहिया बिन यामर को बुला भेजा और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम ये ख्याल करते हो कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत से हैं, और ये दावा भी करते हो कि इसका मुझे सबूत जो कुरान करीम में है, मुझे सबूत दो उसका। मुझे तो मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया लेकिन मुझे उसका सबूत कहीं नहीं मिला। तो उसने कहा कि क्या आपने सूरत अल इनाम की ये आयत नहीं पढ़ी कि ये सारे के सारे उनकी ज़ुर्रियत कहलाते हैं, कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत कहलाते हैं। वो किस लिहाज से? तो उन्होंने इस आयत को जब देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ मुमकिन है। वो बुजुर्ग जो है वो इस चीज़ पर फोकस किए हुए थे कि वो एक शायर है, अरबी शायर है। उसने अपनी शायरी में इस तरह करके कहा था कि बेटी के सबब से ज़ुर्रियत में शुमार किए गए लोग, जब कोई आदमी अपनी ज़ुर्रियत के लिए वसीयत करता है या कोई चीज़ वक्फ कर देता है या उन्हें कुछ हिबा कर देता है, तो इसमें बेटियों की औलाद भी शामिल होगी। लेकिन अगर वो अपने बेटों को कुछ अता करे या कोई चीज़ वक्फ कर दे, तो इस सूरत में सिर्फ सल्बी बेटे और पोते ही मुस्तहिक होंगे। अरबी शायर के शेर से दलील पकड़ी है जो कहता है कि हमारे बेटे वही हैं जो हमारे बेटों के बेटे हैं, और हमारी बेटियों के बेटे तो अजनबियों के बेटे हैं। दूसरे हजरात कहते हैं कि बेटियों के बेटे भी इनमें दाखिल होंगे। इसकी दलील रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है कि हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह को ये फरमाना है कि ये मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करा देगा। तो हज़रत हसन रजी अल्लाह को बेटा कहना इस बात पर दलालत करता है कि आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में दाखिल हैं। और भी इस तरह की अहादीस वगैरह वारिद हैं। आज के लिए मैं करती हूँ इतना ही। बाकी करूँगी इंशाल्लाह ताला कल सूरत आयत नंबर 87 से लेकर इंशाल्लाह मैं बाकी करूँगी आपके साथ कल। थोड़ा सा रह गया है, आज के लिए इतने काफ़ी है। सदका जारी के लिए शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।